स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हूँ DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हिसाब से। जो सेट पेपर हम लोग कर रहे थे फार्मासिस्ट के, उसी सेट पेपर करने की सीरीज़ में एक और सेट पेपर लेकर के आया हूँ। सेट पेपर काफ़ी शानदार है, जानदार है। और शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आ स्ट्रॉन्ग डॉग पॉइजन इज़। स्ट्रॉन्ग डॉग पॉइजन इज़। डॉग पॉइजन स्ट्रॉन्ग जो होता है वो क्या है? स्ट्राइकिन। स्ट्राइकिन जो होता है एक स्ट्रॉन्ग डॉग पॉइजन होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ड्रग इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं? तो आप बताएंगे जाकर के टर्मेरिक। टर्मेरिक का मतलब हो गया जाकर के आपका हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल करते हैं बोरिक एसिड को डिटेक्ट करने के लिए, ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना। और टर्मेरिक हमारी एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है, एंटीबायोटिक्स भी होती है, ठीक है ना। कुरकुमिन इसमें एक एलिमेंट्स होता है, या आप एक कह सकते हैं कि एक जो है हमारा सब्सटेंस होता है कुरकुमिन। कुरकुमिन पाया जाता है टर्मेरिक में, और इसी कुरकुमिन की वजह से जो है कलर भी इसका येलो ही होता है। एंटी कैंसरस होता है जाकर कुरकुमिन, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेल ऑर्डर बिजनेस इज। मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है? मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है जाकर के आप बताएंगे जाकर के रिटेल ट्रेड बाई पोस्ट। रिटेल ट्रेड होता है जाकर के, ट्रेड का मतलब व्यवसाय, रिटेल वाला व्यवसाय होता है जो कि बाई पोस्ट जिसको हम लोग करते हैं, तो इसको कहते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस इज अ रिटेल ट्रेड बाई पोस्ट। मतलब ऐसा ट्रेड, ऐसा व्यवसाय जिसको बाई पोस्ट करा जा रहा हो उसको कहते हैं रिटेल। रिटेल ट्रेड बाई पोस्ट उसको कहते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस। फिर कह रहे हैं विच टाइप ऑफ मिल इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग्स। कह रहा है किस तरीके की मिल का इस्तेमाल करते हैं सल्फोनामाइड्स जो कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं, या जो सल्फोनामाइड्स हमारी मेडिसिन होती हैं, इनको ग्राइंड करने के लिए, इनको मिक्स करने के लिए किस तरीके की हम लोग मिल का इस्तेमाल करते हैं? तो आप बताएंगे जाकर के फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल का इस्तेमाल होता है जाकर के ग्राइंडिंग ऑफ सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन होती हैं जाकर के, और इनको ग्राइंड करने के लिए हम लोग फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विटामिन्स होते हैं जाकर के, विटामिन्स को हम लोग किस मिल से ग्राइंड करते हैं जाकर के, तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कैटायनिक सर्फेक्टेंट इज। देखिए आपने सुना होगा एनायनिक सर्फेक्टेंट होते हैं, कैटायनिक सर्फेक्टेंट होते हैं, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होते हैं। तो सोडियम लॉरल सल्फेट, सोडियम सिटाइल सल्फेट, बेंजलकोनियम क्लोराइड, बेंजलथोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, और स्पेंटोइन ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं ये एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक में जाते हैं, ठीक है ना, मोनोस्टेरेट करके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जाकर के अ कैटाइनिक सर्फेक्टेंट इज सेट्रीमाइड। सेट्रीमाइड जो होता है हमारा ये कैटाइनिक सर्फेक्टेंट होता है, ठीक है ना। तो सेट्रीमाइड के बारे में याद रखेंगे, सेट्रीमाइड इज अ कैटाइनिक सर्फेक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मिरिस्टिसिन इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिरिस्टिसिन जो है किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब किस में पाया जाता है मिरिस्टिसिन? तो आप बता देंगे नटमेग। नटमेग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी नटमेग में केमिकल्स जो पाए जाते हैं उन केमिकल्स में से एक केमिकल्स है मिरिस्टिसिन, ठीक है ना। तो मिरिस्टिसिन इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नटमेग। नटमेग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है मिरिस्टिसिन, और इसकी फैमिली क्या है? सोलोनेसी। सोलोनेसी जो है फैमिली है नटमेग की, ठीक है। तो फैमिली ऑफ नटमेग इज सोलोनेसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी का, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा व्हेन एटलीस्ट 51% शेयर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट इट इज़ कॉल्ड। कह रहा है जब 51% शेयर किसी भी बिजनेस के, 51% शेयर अगर गवर्नमेंट के हाथ में है, तो इस तरीके के व्यवसाय को, इस तरीके के बिजनेस को क्या कहते हैं? आप बताएंगे जाकर के गवर्नमेंट कंपनी। यानी ये एक तरीके से गवर्नमेंट कंपनी हो गई, गवर्नमेंट व्यवसाय हो गया, या गवर्नमेंट का ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें क्या भाई 50 और 50 100 होते हैं जाकर के, बात समझना। अब यहाँ 50-50 100 जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय सरकार गिरा दी जाती है एक एक सीट पे, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जिसके पास 51 सीटें हो गई, ठीक है, उसी के पक्ष में सरकार चली गई, उसी का बहुमत हो गया। तो यहाँ पे क्या 51% किसके पास है? सरकार के पास है। तो ये क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गायनेकोमेस्टिया मे बी द पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। गायनेकोमेस्टिया जो होता है, गायनेकोमेस्टिया ये एक साइड इफेक्ट हो जाता है जाकर के, और ये किस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है ये आप बताएंगे। तो एक तो होता है जाकर के सीमिटिडीन करके, और दूसरा कीटोकोनाजोल, ठीक है ना। सीमिटिडीन और कीटोकोनाजोल दोनों का साइड इफेक्ट होता है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया ये जो है
दोनों का साइड इफेक्ट होता है, एक कीटोकोनाजोल का और दूसरा सिमिटिडीन का, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉलेट एंटागोनिस्ट कई सारे एग्जाम से पूछा गया। मीथोट्रिक्सेट फॉलेट एंटागोनिस्ट कौन सा होता है, तो आप बताएंगे जाकर के मीथोट्रिक्सेट एक फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है। आपको सीधे सीधे कीवर्ड याद रखना है, फॉलेट एंटागोनिस्ट मीथोट्रिक्सेट। बस आंख बंद करके आपको देखना है, फॉलेट एंटागोनिस्ट लिखा हुआ आ जाए, सीधे मीथोट्रिक्सेट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ एस्बेस्टस। एस्बेस्टस में क्या केमिकल्स पाए जाते हैं, तो आपको बताना है मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट होता है जाकर के किसमें, एस्बेस्टस में। तो ये याद रखना है कि एस्बेस्टस में मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, ठीक है, मैग्नीशियम सिलिकेट प्रेजेंट इन एस्बेस्टस। फिर तो अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त तक जरूर शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको A to Z सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्कर्वी इज़ द डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन। ये देखो सबको पता है कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, आप बता देना विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कोलेजन प्रोटीन के सिंथेसिस में, कोलेजन प्रोटीन के बनने में कौन सा विटामिन काम करता है, कौन सा विटामिन हेल्प करता है, बता देना विटामिन सी, ठीक है ना। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है, कौन सा विटामिन, विटामिन सी। कौन सा विटामिन ऐसा होता है जो बॉडी में ज़्यादा हो जाने पर यूरिन के माध्यम से निकल जाता है, तो विटामिन सी आ जाएगा। कौन सा विटामिन ऐसा होता है जिसको गर्म करने पे नष्ट हो जाता है, विटामिन सी आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन याद रखना विटामिन सी से। फिर कह रहा है ऑक्सीटोसिन इज़ द हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम। ऑक्सीटोसिन कह रहा है एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि कहाँ से रिलीज होता है, आप बता देना पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हमारा रिलीज होता है। दो हार्मोन्स ऐसे होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन, दूसरा वैसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन पिटोसिन कहते हैं और वैसोप्रेसिन को पिट्रोसिन कहते हैं। फिर कह रहा है कि वैसोप्रेसिन जो हमारा होता है ये एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होता है, ठीक है, एडीएच हार्मोन्स भी इसको कहते हैं। तो ये कुछ हमारा हो गया। और ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूट्रस को रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में हेल्प करता है जाकर के ऑक्सीटोसिन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। कह रहा है इनमें से कौन सा एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर कैटेगरी की मेडिसिन है, तो आप बताना जाकर के सल्बेक्टम। अब आप लोग इतने जो है होशियार हैं, देखते होंगे इस समय 1.5 ग्राम वाले इंजेक्शन चलते हैं, समझे, सिफ्रेक्जॉन साल्बेक्टम वाले, ठीक है ना। सिफ्रेक्जॉन तो है ही, साल्बेक्टम भी उसमें है, ठीक है ना। तो साल्बेक्टमेज वाले जो चल रहे हैं इस आप सब लोग जानते हैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर कौन सा होता है, साल्बेक्टम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, परंपरागत है, सबको पता होगा। कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 इंटू 1H2O, 1/2H2O, ठीक है ना। एक मिनट थोड़ा सा रुकेंगे। तो CaSO4 इंटू 1/2H2O ये होगा जाकर के हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। ये कैल्शियम सल्फेट कहते हैं इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रैस्पिंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर। किसको प्रिपेयर करने के लिए, किसको बनाने के लिए हम लोग रैस्पिंग मेथड का यूज़ करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के लेमन ऑयल। लेमन ऑयल को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो रैस्पिंग मेथड का यूज़ करते हैं। बस सीधे सीधे याद करना है कि लेमन ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए रैस्पिंग मेथड का यूज़ करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। आज का वीडियो शॉर्ट होगा चूँकि 20 क्वेश्चंस हैं और जल्दी से मैंने इन क्वेश्चंस को निपटाया है, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स का एग्जाम्पल बताना है। सीधे सीधे क्लासिफिकेशन से आपसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन, तो आप बता देंगे जाकर के थायोपेंटोल सोडियम। थायोपेंटोल सोडियम ये जो है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स होता है। सेडेटिव और हिप्नोटिक कैटेगरी में आती है मेडिसिन ये। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है सिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट। कह रहा है सिक टेस्ट जो है किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, किस बैक्टीरिया को, किस माइक्रोब्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग सिक टेस्ट करते हैं, तो आप बता देना सिक टेस्ट इज
इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट डिप्थीरिया। तो सिक और डिप, मैंने इसको याद करने की एक ट्रिक बताई है। सिक डिप करिए आप, सिक डिप। तो सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए, सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए, डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट हमारे जो है डिप्थीरिया के लिए हो जाएंगे जा करके। तो ये देखिए डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट हो गया हमारा, ठीक है ना। तो सिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट डिप्थीरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, सबको रटना है। कह रहा है ड्रग यूज्ड टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। कह रहा है गैस्ट्रिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जब सिक्रीट आउट होता है तो इसको टेस्ट करने के लिए कि ये सिक्रीट आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो आपको बताना है हिस्टामिन। लो हिस्टामिन के बारे में आ गया, हिस्टामिन सही बात है ये कि हिस्टामिन का यूज़ करते हैं कब, ड्रग यूज्ड टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट आउट हो रहा है या नहीं सिक्रीट आउट हो रहा है, इसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, हिस्टामिन का टेस्ट। हिस्टामिन मतलब मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो ड्रग हिस्टामिन यूज्ड टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ठीक है ना। ड्रग हिस्टामिन यूज्ड टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, हिस्टामिन क्या होता है, जो एलर्जिकल सिम्टम्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हिस्टामिन। जो भी एलर्जी होती है बॉडी में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हिस्टामिन। फिर कहना है ईस्ट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, जो ईस्ट होता है, ईस्ट खमीर, ये किसका रिचेस्ट सोर्स होता है, किसका मतलब इसमें क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आप बता देना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें, ईस्ट में, ठीक है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब सारे B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, ये हो गया जाकर के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एरगेट। एरगेट में क्या ऐसा पाया जाता है जो वाटर में सॉल्यूबल होता है, वाटर में घुलनशील होता है। तो एरगेट का वो केमिकल जो वाटर में घुलनशील होता है वो क्या होता है, एर्गोमेट्रिन होता है, एर्गोमेट्रिन। तो एर्गोमेट्रिन याद कर लेना, एर्गोमेट्रिन ऐसा केमिकल होता है जो सॉल्यूबल होता है जा करके वाटर में। एरगेट का एक ऐसा केमिकल एर्गोमेट्रिन जो सॉल्यूबल होता है जा करके वाटर में, ठीक है, हमारा क्या हो गया, एर्गोमेट्रिन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, और बड़ी जल्दी मैंने इस वीडियो को, इस सेशन को कंप्लीट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लाते रहेंगे। करना आपको इतना है कि वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक शेयर करना है। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएँ, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।